यहाँ पे तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। पिछले लेक्चर में मैंने समाप्त कर दिया था, अब स्टार्ट कर रहे हैं नंबर से। नंबर होता क्या है, नंबर का यूज क्या है, नंबर हम लोग पढ़ते हैं तो कितने तरह का नंबर होता है। मतलब संख्या ये नहीं कि मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, हाउस नंबर, ये सब नहीं नंबर है, फोन पे नंबर, ये सब कुछ नहीं। तो यहाँ पे नंबर हम आप लोग जो डेली लाइफ में पढ़ते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 0 से 9 तक यानी कुल 10 अंक यानी 10 डिजिट्स, जिसको दशमलव संख्या पत्ती बोला जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। इसका यूज करके दुनिया के हम कोई भी संख्या को लिखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये मतलब कि जैसे संख्या होता क्या है, कितने तरह का होता है, क्यों पढ़ते हैं संख्या। बोलते हैं ना, इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं रही जो बिना उपयोगिता के सही रही। मतलब समझ में आ रहा है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज, कांटा है ना, कांटों का भी यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा अगर जो किसी दूसरे से नफरत है हमें, तो रास्तों पे बिछाने के लिए कि उससे हल जाए और मेरा दिल का सुकून मिल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं बनना है, हम लोगों को ऐसा फूल का बिस्तर बनना है जो दूसरा का पैर पड़ते ही उसको सुकून मिल जाए, हमको सुकून नहीं मिले। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ये 0 से लेकर 9 अंक तक का यूज करेंगे, यानी कुल 10 अंकों की सहायता से दुनिया में कोई भी संख्या उसको लिख देते हैं, यानी इसका आधार 10 होता है। तो अब समझिएगा फ्रेंड्स, ये संख्या हम लोग क्यों पढ़ते हैं आखिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या पहले होता क्या है। तो संख्या एक संकेत है। संकेत मतलब सिंबल। जैसे देखिए, ये शुरू में ऐसा नाम दे दिया गया कि इस रूप वाला को 1 बोलेंगे, इस रूप वाला को 2 बोलेंगे। जैसे देखिए, मैं हूं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये जो अमुक पर्सन है, इसका मान लीजिए मेरा नाम नवीन है, तो 10 आदमी को पहचाना दिए, तो आप कहीं भी हम रहेंगे वो बोल देगा नवीन है। तो इसी तरह से इस सब ऐसे ऐसे शेप वाला को ये एक नाम दे दिया गया, डेफिनेट नेम दे दिया गया, फिक्स नेम दे दिया गया कि इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे। तो यही 1 2 क्या एक सिंबल है, मतलब मैं क्या हूँ, एक प्रतीक हूँ। तो इसी तरह से ये सिंबल है जिसको एक फिक्स्ड नंबर की तरह बिहेव किया जाता है। जैसे देखिए, ये कितने हैं, 1 मार्कर है, ये कितनी अंगुली है, 4 है, 1 2 3 4 है। तो इस तरह से समझ में आया ना। तो ये बहुत सिंपल है, नॉर्मल है। अब हम लोग इससे जानने से पहले कुछ चीजें देखते हैं। नंबर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। मान लीजिए नंबर नहीं रहेगा तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो हमारा डेली लाइफ है वो पूरी तरह से मालूम ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या मैनेज करना है। सपोज मान लीजिए कि यदि संख्या न रहे तो हम दुकान में जाएं और कैसे कह सकते हैं कि हमको 5 कलम दीजिए या 2 कलम दीजिए, 5 कॉपी दीजिए, कैसे बोल सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। तो संख्या, मान लीजिए कि आप दुकान गए, आप 5 केजी चावल लेना है, कैसे बोलेंगे, इतना चावल दीजिए, उतना चावल दीजिए, नहीं ना हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। पहले एक बाटर सिस्टम चलता था, मतलब उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, तो उसमें ये सब दिक्कतें आती थी। ठीक, तो संख्या का महत्व तो देखिए धीरे धीरे दुनिया को समझ में आने लगा। ऐसे तो हमारे पूर्वज लोग, जो वैदिक मैथमेटिक्स होता है उसमें तो संख्या शुरू से अंत तक, भारत में यहाँ तक संख्या है जहाँ तक दुनिया गिनना भूल गया था। मतलब हमारे यहाँ संख्या में अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत नहीं है। दूसरा आप देखिए, रोमन संख्या पत्ती पड़ी है, उसमें ज्यादा तक नहीं गया है, समझ में है ना। क्यों? क्योंकि उतना वो लोग को यूज नहीं, वो लोग का लाइफ है उतना नहीं है। हम लोग में देखिए तो बिलियन, मतलब इस समय अरबों खरबों, नील कहाँ महाशंख तक लोग पहुंच जाता है। तो ये भारत की धरती है, यहाँ पे हर चीज पॉसिबल है, समझ में है ना। तो ध्यान से समझिएगा। तो अब संख्या हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारा डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, उसमें जितनी जो काम है वो किससे, संख्या के बिना पॉसिबल है। तू तो एक ऐसा मुसाफिर निकला जो मतलब कि कोई इंसान के काम लायक नहीं, मैं तो एक ऐसा मुसाफिर ठहरा जो हर किसी के दिलों पे राज करता। मतलब समझिए, ये संख्या जो है सो दुनिया में जितने इंसान हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, पागल हो, ना समझदार हो, सबके जीवन में ये राज करता है। मान लो संख्या नहीं रहेगा तो कैसे कहेगा हमको एक शर्ट दे दो, हमको एक कुर्ता दे दो, कमीज दे दो, हमको मतलब कि क्या बोलते 1 रुपए दे दो। भिखारी भी कहता है हमको 5 रुपए चाहिए। संख्या ही तो है।
समझ में आ रहा है ना, हर चीज दुनिया का संख्या है। तो इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़ना जरूरी है संख्या से रिलेटेड, तब उसके बाद बताएंगे इसमें संख्या के टाइप्स कितने होते हैं, या पहले सोच रहे हैं कि टाइप्स ही बतला दे उसके बाद कुछ चीजें बतलाएंगे। तो मिटाते हैं इसको, पहले टाइप से लिखवा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए संख्या, बहुत चीज इसमें पढ़ना है, बहुत चीज। एक बार संख्या पढ़ने के बाद फिर आपका जोड़ नहीं रहेगा, आप मुंहजोड़ बन जाइएगा। देखिए ये संख्या के सबसे पहले तो जनरली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है, अभी देखिए हम एक बात बोल रहे हैं फ्रेंड्स, अभी इंग्लिश में केवल लिख रहे हैं, उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे तब इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे। तो संख्या को मुख्य रूप से मेनली 2 रूपों में बांटा गया है, 2 प्रकारों में। रियल नंबर, देखिए बड़ा बड़ा सा लेटर में लिखेंगे, ऐसे सब लोग को दिखाई देगा, रियल नंबर। नंबर बार बार लिखना जरूरी नहीं है, रियल नंबर। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक। या अनरियल नंबर इसको बोला जाता है, बोल सकते हैं अनरियल नंबर। आप लोग समझ जाइएगा, ये नंबर है अनरियल नंबर। रियल नंबर, आप देखिए अब इसके भी टाइप्स होते हैं, आप केवल देखते जाइए, आप दंग रह जाइएगा देखकर। रियल नंबर देखिए मुख्य रूप से 2 तरह का होता है फ्रेंड्स, ऐसे बड़ा बड़ा में लिखेंगे तो अटको नहीं करेगा। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे इंटीजर नंबर। देखिए इस तरह से छोटा में ऐसे लिख दे रहे हैं, दिखाई देगा। इंटीजर नंबर समझ जाइएगा, नंबर एनो लिख देंगे, इसका मतलब नंबर समझिएगा, इंटीजर नंबर। फिर उसके बाद फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर अभी समझिएगा, इसी में बढ़ रहे हैं। एक पेड़ है, उसके इतने सारी डालियां हैं, ब्रांचेज है, आप देखकर भौचक्का रह जाइएगा। देखिए अब इंटीजर में देखिए कितना है, ध्यान से समझिएगा इंटीजर में कितना है। सो ये देखिए ये इंटीजर में है। इंटीजर में सबसे पहले तो रियल नंबर में इंटीजर, ये कहां से आ गया, ये रॉन्ग चला गया, ये नहीं है, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी बाय मिस्टेक। ये रियल नंबर है। रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एक होता है फ्रेंड्स इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक। और ये रेशनल नंबर जो होता है, ये देखिए कितने तरह का होता है, इसको मुख्य रूप से समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा सबसे पहला होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। और फिर दूसरा जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है फ्रैक्शन। इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर, ठीक। और अब ये इंटीजर कितने तरह के होते हैं ये समझना है। तो इंटीजर का सबसे पहला टाइप हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सो बहुत चीजें हैं ऐसे, तो अभी देखिएगा लिखवाएंगे जब इंटीजर में जाएंगे। तो अब इंटीजर के टाइप्स देखिए, नेचुरल, नेचुरल नंबर, NATURAL है नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद होता है इसी में नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। फिर होता है फ्रेंड्स नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और इसमें होता है प्राइम नंबर। फिर होता है फ्रेंड्स, इसमें आगे जाइएगा अभी, प्राइम नंबर के बाद होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। फिर होता है इवन नंबर, इवन नंबर। फिर होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर। अभी भी बहुत है, फिर और है पढ़ना आपको कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। फिर पढ़ना है फ्रेंड्स यहीं पे, कंपोजिट नंबर के बाद आपको पढ़ना है
परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर के बाद भी है, यहाँ पे आपको पढ़ना है ट्विंस, ट्विंस, ट्विंस TWINS होता है, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। को प्राइम तो समझ गए, ट्विंस प्राइम नंबर, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद आपको इसी में पढ़ना है, अभी नंबर में बहुत चीजें हैं, यानी फ्रैक्शन इंटीजर में ट्विंस नंबर, इतना हो गया। फिर आपको मतलब इसमें यदि हम पढ़ाएं तो फ्रेंड्स देखिए क्या पढ़ना है, पहले इतना तो समझ गए। अब आते हैं फ्रैक्शन नंबर में। तो फ्रैक्शन नंबर में देखिए क्या क्या है, सो समझिएगा। सबसे पहला होता है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर 2 नंबर में होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 नंबर में आपको पढ़ना है इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 नंबर में आपको पढ़ना है मिक्स्ड के बाद लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। फिर पढ़ना है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर उसके बाद ये हो गया इतना फ्रैक्शन। फिर फ्रेंड्स तो देखिए, ये हमने इतना तो क्लियर कर दिया, देख रहे हैं नीचे का दिखलाई दे रहा है या नहीं? हाँ, नीचे का दिखलाई दे रहा है। अब इतना समझ में आया तो मेरे ख्याल से इतना लिख लेना चाहिए। 1-2 सेकंड टाइम दे देते हैं, 5 सेकंड दे देते हैं, तब तक देखिए इसको लिखिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोग लिख लिए होंगे। आप देखिए, हम लोग आते हैं इमेजिनरी नंबर में। तो इमेजिनरी नंबर में ऐसे जनरली वे में पढ़ना है आपको, जनरल वे में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब होता है, देखिए साउंड वाला आ गया है। सो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर उसके बाद ये इरेशनल नंबर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पढ़ना है। फिर फ्रेंड्स ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। और ये इंटीजर में हमने पढ़ाया नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। तो सबसे पहले देखिए, ये नंबर जो होता है जनरली 2 टाइप्स का होता है, मतलब 2 तरह के नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको अनरियल नंबर भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला है। और अनरियल नंबर में ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। फिर उसके बाद ये रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के फिर 2 टाइप्स हैं, इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। और इंटीजर में देखिए कितने सारे नंबर पढ़ने हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। और उसके बाद फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर में या रियल नंबर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो यहाँ तक ये जनरल वे में आपको नंबर पढ़ना, ये सभी नंबर जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मैथमेटिक्स में हमने नंबर के बारे में कुछ सीखा है, रियल में कुछ सीखा है। तो इसको अब मिटाते हैं। और इसको पढ़ने से पहले कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि आप लोग को यहाँ पे बतलाने जा रहे हैं। तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा नंबर में कुछ चीजें क्या क्या है, सो समझिए। सबसे पहले आपको जान लेना है, नॉर्मल चीज है, सबसे बड़ी संख्या के बारे में और सबसे छोटी संख्या के बारे में, यानी इसको बोल सकते हैं द बिगेस्ट और फिर द स्मॉलेस्ट। आप समझिए क्या है। मान लीजिए कि हम लोग जैसे लिखते हैं 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 10 जाते हैं, 11 लिखते हैं, 12 ऐसे ऐसे जाते जाते 99 लिखते हैं, फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग 100 लिखते हैं। ये सब नॉर्मल है, पहले समझिएगा। तो यदि हम आपसे पूछे 4-5 संख्या ले ले, 1 2 3 ऐसे लिख दे 22, पूछेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है तो 22 बोलिएगा, बोलेंगे सबसे छोटी कौन है तो 1 बोलिएगा। ध्यान समझिएगा। और हम जब सबसे बड़ी, आपको ये सबसे क्या है, सबसे बड़ी है यहाँ पे इसमें, इस समूह में सबसे बड़ी है, और ये इस समूह में क्या है, सबसे छोटी है। तो ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये सब इजी वे में समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए, देखिए इसको मिटाते हैं हम, और मान लीजिए कि आपको फिर लिखा हुआ है ऐसे, मान लीजिए 27 है, यानी 27 है, फिर 99 है, 540 है, मान लीजिए कि 4 है, फिर 52 है, 8 है, मान लीजिए 97 है, फिर यहाँ पे 13 है, और इसमें हम बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 540 है। फिर बोलेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है तो यहाँ पे 4 है, सबसे छोटी संख्या 4। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ समझ में आ रहा होगा, सबसे बड़ी संख्या 540 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 4 है। सबसे बड़ी है यह, और ये सबसे छोटी है। सबसे बड़ी कहने का मतलब क्या हुआ, आपको समझा दे रहे हैं। सबसे छोटी कहने का मतलब द स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे इस समूह में, इस ग्रुप में ये है 4, और इस ग्रुप में सबसे द बिगेस्ट नंबर क्या है 540, यानी 540, यानी 540। समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल है। अब मान लीजिए हम आपसे एक बात इसी तरह में बोले, या इसको मिटा दिए। 2 चीज और समझनी है। एक समझना है आपको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, मीनिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा उतना। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, आरोही क्रम, या इसी को बोला जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। और एक और होता है इसका जस्ट उल्टा होता है फ्रेंड्स, वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर, या इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इसको बोलते हैं घटते क्रम, घटते क्रम या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ये सब समझिएगा। बढ़ते क्रम का मतलब है, मान लीजिए कहीं पे 18 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 4, मान लीजिए 37 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 82 लिखा हुआ है, 96 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। तो देखिए ये इसी को हम दोनों तरह से लिखेंगे, एक मतलब बढ़ते क्रम में भी लिखेंगे और घटते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब समझते हैं, जैसे उम्र कैसे बढ़ता है, पहले 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 3 साल के, मतलब जैसे छोटा से ऊपर जाते हैं कि एक के बाद 1 साल के बाद 12 साल के हो जाते हैं, नहीं ना। उसी तरह से सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी पर पैर रखते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, तब जाके छत पर चढ़ते हैं। उसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है ऐसे छत पे चढ़ना है। यानी देखिए यहाँ पे ऐसे बना दे तो ऐसे, ये क्या है, ऐसे चढ़िएगा तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अगर जो ऐसे उतरिएगा है पर से तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए ये छोटकू जा रहा है, ये यहाँ पे ये ऐसे ये चढ़ते जा रहा है, छोटका चढ़ रहा है, खूब लचार के चढ़ रहा है, उमस के थूर के यहाँ पे छत पे जाके अंत में पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा लिखने के लिए, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, सो समझिएगा। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इस ग्रुप में सबसे छोटा कौन है, तो देखिए 4 है, तो 4 लिखेंगे। और ध्यान समझिएगा,
जो 12 रहता है तो 12 के तरफ साइन होता है 2 को मुंह वाला, यानी देखिए मान लीजिए ये चिड़िया है तो ये चिड़िया का क्या है, चोंच है, तो चोंच खुला रहेगा यानी वो 12 रहेगा, ठीक, यानी बड़का दाना लेने वाला है, चोंच खुला का मतलब। तो ये जिस तरफ से ये 2 को मुंह रहेगा, जिस तरफ रहेगा वो बड़ा होगा, ये को मुंह वाला छोटा रहेगा। तो देखिए 4 है और 4 से हम यहाँ पे 12 जाएंगे तो इस समूह में देखिए तो कौन है, 9, तो 9 लिखेंगे तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे, यानी 9 इसका मतलब 12 है 4 से। फिर 9 से इसमें 12 लिखने के लिए ऐसे फिर देंगे, इसमें देखिए समूह में 13 है तो 13, फिर 13 से 12 इस समूह में 18 है तो 18, 18 से 12 इस समूह में क्या है, 37, तो 37 37, और 37 से 12 इस समूह में क्या है फ्रेंड्स, तो 82 यानी 82, या 82 से 12 इस समूह में क्या है, 96, तो 96 लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा होगा, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम, ये हुआ आपका बढ़ते क्रम, तो इस तरह से ये बढ़ रहा है, और घटते क्रम कहेगा जस्ट पीछे से नीचे उतार देंगे, यानी पहले लिखेंगे 96, फिर लिखेंगे 82। तो ध्यान समझिएगा, ये 96 12 है ना, तो 12 के तरफ तो चोंचुआ खुले रहेगा, लेकिन ऐसे चलेंगे, अब इधर की ओर चोंच हो जाएगा, तब उसके बाद हो जाएगा 37 चोंच इधर, फिर इसके बाद हो जाएगा 18 चोंच इधर, तब 13 चोंच इधर, फिर 9 चोंच इधर, फिर 4। ये हो गया आपका घटते क्रम। घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब नॉर्मल चीज है, ये सब बेसिक, मतलब आप लोग तो बचपन में ही पढ़े होंगे। अब यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं, समझते हैं। इस चीज को, जो भी चीज बता रहे हैं यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा तो संख्या जो पढ़ना है बहुत नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। एक बात सबसे पहले लिख दें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 10 जाता है, 11 12 डॉट डॉट ऐसे 99। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक बात बोले, इसमें कितने अंक है, ये सब में एक एक अंक है। कितने अंक है, एक एक अंक है। मान लीजिए कि एक एक अंक यहाँ तक गया, फिर इसके बाद 2 अंक चालू हो गया, यहाँ तक गया, फिर इसके बाद देखिए ये 100 में 3 अंक हो गए। तो यदि हम आपसे पूछे कि एक अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9 है, तो यहाँ पे वही बनता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी द बिगेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो क्या है यहाँ पे 9 है, क्योंकि एक अंक में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है। अब उसी तरह से हम बात करेंगे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे, यहाँ इसका मतलब होता है सेम ऊपर जैसे वैसे ही नीचे है बड़ी संख्या। तो देखिए 2 अंक 10 से शुरू हुआ और 99 तक गया, उसके बाद 100 में 1 2 3 अंक होने लगा, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 99 ही ना है। अब उसी तरह से फ्रेंड्स 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो मान लीजिए कि 99 के बाद 100 हुआ, ऐसा ही 100 से 999 तक जाएगा और तब 1000 होगा, 1000 में 3 1 4 अंक हो गया, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। अब मतलब समझने वाला यहाँ पे है क्या कि जितना अंक का सबसे बड़ी संख्या हम पूछेंगे उतना ही 9, तो इसी तरह से 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे 4 को 9, 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे 5 को 9, 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे 6 को 9, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। आप आगे बोलते हैं, पढ़ते हैं सबसे छोटी संख्या, तो समझिएगा एक अंक में तो नहीं होता है, ऐसे 2 अंक से हम लोग शुरू करते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या समझना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखिए 2 अंक तो 10 से शुरू होता है, 99 तक जाता है, तो 2 अंक की सबसे छोटी, तो 10 से यदि छोटा जाएंगे तो 1 अंक हो जाएगा, तो 1 अंक की नहीं 2 अंक की सबसे छोटी, 99 जाएंगे तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 2 अंक का शुरू कहाँ से होता है, 10 से, यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हुआ, 10। समझ में आ गया होगा। आप देखिए आगे
इसी तरह से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब हुआ 3। आइए इसका मतलब हुआ अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये 99 तक गया तो मात्र 2 ही अंक है। ठीक, अब 100 जाएंगे 999, यहाँ देखिए 100 में 3 है, 999 में भी 3 है, तो ये सब बड़ा, ये 999 तो 100 से बहुत बड़ा है। 100 से जैसे पीछे आएंगे तो 99, ये 2 ही अंक का है। 100 से बाद जाएंगे तो 101, तो 100 से बड़ा है। तो 100 से मतलब 100 है जो 3 अंक की है, और क्या है 3 अंक की सबसे छोटी है। क्या है? सबसे छोटी है। तो यहाँ पे 100 3 अंक की सबसे छोटी। अब इसको निकालेंगे कैसे, यह समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत नॉर्मल है। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि 2 अंक का निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99, और उसके जस्ट छोटा वाला 2 अंक से छोटा क्या होता है? 1 अंक। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा लेंगे, यानी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा लेंगे, तो जो आंसर आएगा, ये गलत ही है, ये गलत है, ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं चलता। देखिए, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में, यानी जिसका पूछेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या यदि पूछेंगे ना, तो उससे छोटा होता है 1 अंक। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10। तो यही हो जाएगी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं ना, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देना है, यानी 100। अब उसी तरह से हम 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये 1000 हो जाएगा। तो क्या करना है? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़िएगा तो 1000 हो जाएगा। यही तो है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेंगे, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देना है। नॉर्मल है, इजी वे में बन जाएगा। तो अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या भी आप लोग समझ गए। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसी में कुछ है, उसको देखते हैं। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? देखिए, तो कुछ चीजें हैं जिसको पढ़ना है, बहुत जरूरी है। ये सबसे छोटी सबसे बड़ी समझ में आ गया। उसके बाद जैसे देखिए, इसमें पढ़ना है, कुछ चीजें पढ़ना है जिसको हम लिख दे रहे हैं। एक गुणनखंड पढ़ना है, गुणनखंड, जिसको दूसरा भाषा में बोलते हैं हम लोग अपवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। एक टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे गुणज, गुणज या इसी को बोलते हैं हम लोग अपवर्त्य, अपवर्त्य इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। एक पढ़ना है सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड, ठीक, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में कॉमन फैक्टर। और एक पढ़ना है आपको सार्वगुणनखंड के बाद सार्वगुणज, सार्वगुणज, इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। इतना चीजें पढ़ना है। इस चीज को पढ़ लेने के बाद आप इस तरह से संख्या को समझने लायक बन जाइएगा, मानो आपके लिए बच्चा हो। इस तरह से तो देखिए, हम सबसे पहले बताते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। ठीक, यहाँ पे टॉपिक देते हैं गुणनखंड, पहले समझाते हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाइए। गुणनखंड या इसी को कहते हैं अपवर्तक, ये नहीं है, फैक्टर। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक संख्या है 15, ठीक, क्या है 15 है। तो अब 15 जो है वो कौन कौन से टेबल से यानी पहाड़ा से पूरी तरह से कट जाता है, यानी भाग लगाने पर पूरा तरह से लग जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक ना 15 को समझते हैं। तो मान लीजिए एक से तो लग ही जाएगा, ये तो बात समझ ही रहे हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें अगर जो भाग देंगे 2 से, तो 15 2 का पर हमें आएगा, 2 का टेबल में नहीं, तो यानी 2 से नहीं, 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, 2 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 3, तो 3 का पारा 5 में पढ़ेंगे तो 15, यानी 3 5 जा 15, यानी 3 5 15, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 4 देखेंगे तो 4 से आएगा नहीं, 5 से तो 5 यही 15, तो जिससे कट जाएगा पूरा तरह से, तो ये गुणनखंड होगा 15 का। समझ में आ रहा है? फिर अब देखिएगा, मान लीजिए
कि अब 6 से, तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से, अब 15 से कट जाएगा। अब 16 से, जब इससे 12 जाएंगे तब 12 से तक कोई से नहीं कटेगा, यानी अपने तक 1 से लेके 15 तक में 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है। तो 1, 3, 5, 15, ये 15 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए, मतलब अपवर्तक हो गए, यानी फैक्टर हो गए। समझ में है ना? अब मान लीजिए कि हम बोलेंगे 18 के गुणनखंड लिखने के लिए, तो सबसे पहले 18 1 से कटेगा, 1 से हर कोई कटेगा, तो एक गुणनखंड सबका होता है, 1 से कटेगा, 2 से 2 9 18 कट जाता है, 3 से 3 से 18, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से हाँ कट जाएगा, 6 18 यानी 6 3 जा 18, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 9 दूनी 18 कट जाएगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, और अपने आप 18 से कटेगा। देखिए हर संख्या 1 से जरूर कटेगा और अपने आप से भी जरूर कटेगा, तो ये 1 और अपने आप तो हमेशा होगा, और फिर इतने सारे हो गए, तो ये क्या हो गए? 18 के यानी 18 के फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। फैक्टर मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं वीडियो कितना मिनट तक पहुंचा। सो ये वीडियो 31 मिनट को क्रॉस कर चुका है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।